हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सेल में सेल ऑर्गेनेज की बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। आज हम बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम इज अ टाइनी पार्टिकल and the diameter of ribosome is 100 to 150 angstrom. It is the smallest cell organelle in the cell and the spherical in shape. यानी राइबोसोम एक छोटा कण है जो 100 से 150 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। ये कलाविहीन यानी कि मेम्ब्रेनलेस होता है तथा ये जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेज यानी सबसे छोटा कोशिकांग है। बात आई इनका नाम जो है तो इसका नाम राइबोसोम दिया। सबसे पहले इसे 1945 में क्लाउड ने रिपोर्ट किया था। क्लाउड ने 1945 सबसे पहले से खोजा, लेकिन 1956 में पैलेडे ने इसका नाम राइबोसोम दिया। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो छोटा होता है वो 70S का होता है और बड़ा राइबोसोम 80S का होता है। राइबोसोम यानी कहां पाया जाता है? राइबोसोम साइटोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाया जाता है। तो राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप, 70S and 80S। 70S राइबोसोम इज स्मॉल and the 80S ribosome is larger. This is the 70S ribosome and 80S ribosome. 70S and 80S ribosome made up of two units. 70S ribosome made up of 30S smallest subunit and the 50S largest subunit. 80S ribosome made up of 40S smallest subunit and the 60S लार्जेस्ट सब यूनिट। यानी 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम में दो चीजों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी दो चीजों से मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड लगभग 60% भाग पाया जाता है और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का लगभग 40% भाग पाया जाता है। तो राइबोसोम पहला हुआ कि यह सबसे छोटा होता है, टाइनी होता है, गोलाकार होता है, कलाविहीन होता है और यह सबसे छोटा अंगक है। ये लगभग 100 से 150 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया था क्लाउड ने 1945 में। इसके बाद पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने 1956 में इसे राइबोसोम नाम दिया। राइबोसोम कोशाद्रव्य तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम छोटा होता है, 80S राइबोसोम बड़ा होता है। 70S राइबोसोम भी दो सब यूनिट का बना होता है, यानी 30S प्लस 50S और 80S राइबोसोम भी दो सब यूनिट का बना होता है, 40S और 60S। एस क्या होता है? यहाँ पर सेडबर्ग यूनिट होती है इसकी, यानी अवसादन गुणांक के आधार पर जो सेडबर्ग यूनिट होती है उसे एस से इंडिकेट किया जाता है। तो एस क्या होती है? इसकी यूनिट होती, इकाई होती है। और ये क्या क्या होता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। और प्रोटीन संश्लेषण में कहां प्रोटीन संश्लेषण करता है? यानी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और तब भाग लेता है जब इससे मैसेंजर आरएनए जुड़ा होता है। कम से कम 5 मैसेंजर आरएनए इससे जुड़ते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम इज टेकिंग पार्ट इन द प्रोटीन संश्लेषण आफ्टर कंबाइनिंग विद द at least 5 messenger RNA।
तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्या है कि दोनों पार्ट जो होता है, जैसे हमने बनाया अभी 70s यानी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, 30s और 50s, और 80s को हमने बताया है कि 2 सब यूनिट का बनना होता है, यानी कि 40s और 60s। तो क्या होता है, बोथ सब यूनिट आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर यानी ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम हो जाएगी तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो बोथ सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। इफ द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज लेस देन बोथ द पार्ट इज सेपरेटेड टू ईच अदर, यानी कि एक मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने बनाया है 2 सब यूनिट है, ये 80s राइबोसोम का हम यहां दिखा रहे हैं कि 2 सब यूनिट है 40s और 60s। इसका मतलब आपको बता दिया, सेडबर्ग यूनिट अवसादन गुणांक यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर इसको यूनिट दी गई है, सेडबर्ग यूनिट। तो देखिए यहां पर हमने बनाया 40s और 60s। अब बात आई कि 40s सब यूनिट और 60s सब यूनिट कब जुड़ेंगे, जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी सॉरी, जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी दोनों जुड़ जाएंगे, और जैसे मैग्नीशियम आयन की सांद्रता घटेगी ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो देखिए Mg++ यहां हमने लिखा है, यानी दोनों ये जुड़ गए सॉरी, बन गया 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम के बाद यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 टाइम मोर हो जाएगी, 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये 2 राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे 80s और बना लेंगे डाइमर सॉरी, डाइमर बना लेंगे। और डाइमर का मतलब जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 गुनी बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि तमाम सारे राइबोसोम जब आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा पॉलीराइबोसोम। ये कहां जुड़ेंगे, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जुड़ रहे हैं, तो ये बना पॉलीराइबोसोम। और राइबोसोम का मुख्य पार्ट होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, सो दैट इट इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो राइबोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेस ऑफ द सेल। तो राइबोसोम में यदि कोई आप लोगों को दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब बात हम जनरल कर रहे हैं, क्या होता है कि कामयाबी हासिल करने की हर व्यक्ति को चाह होती है, मगर कामयाबी का स्वाद सबको नहीं मिलता है, क्योंकि जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है उनके पीछे कोई ना कोई खामी जरूर रहती है। आमतौर पर आजकल लोग कमी को पूरा करने के लिए धन का प्रयोग करते हैं, धन को खर्च करने में अधिक विश्वास रखते हैं कि हम धन खर्च कर देंगे तो हमारी ये कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई रोगी इलाज करता है, पैसे वाला है, रोगी इलाज करने के लिए क्या करेगा, जो पैसे वाला है तो जाएगा अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छी दवाइयों को चुनेगा, लेकिन क्या होता है कि वो परहेज नहीं करता है। इसलिए चाहे जितने अच्छे डॉक्टर को आप दिखाएं, चाहे जितनी अच्छी दवाएं लें, उस दवाई का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यदि आपने दवा ली, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन आप पिज्जा बर्गर और 3rd क्लास चीजें यदि आप खाते रहेंगे और डॉक्टर ने आपको परहेज बताया है, आपने वो परहेज नहीं किया है, तो चाहे जितना अच्छा डॉक्टर हो, चाहे इतनी अच्छी दवाई ली हो, आपको फायदा नहीं करेगी। इसी प्रकार हम स्टूडेंट की बात करते हैं, इसी प्रकार अच्छी पढ़ाई के लिए हर विषय का ट्यूशन, कुंजी, इन सब को आप लेकर के प्रथम श्रेणी नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? अनेक बातें इसमें है कि इनके कुछ और चीजें हैं जिनके अभाव में आप फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकते हैं। इन बातों की नींव जो बड़ी होती है, अच्छे नंबर लाने के लिए आप कुंजी, ट्यूशन सब कुछ करें, लेकिन प्रथम श्रेणी आपका नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि अनेक बातें ऐसी हैं जिनके अभाव में आप फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पा रहे हैं। तो ऐसे छात्रों को क्या होगा, आगे बढ़ने की धुन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई का जुनून होना चाहिए, जुनून के हद तक आपको जाना पड़ेगा सॉरी, काफी जुनून लाना पड़ेगा और जुनून के हद तक जाना पड़ेगा, यानी आगे बढ़ने की आपको धुन
बना लेनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आत्मविश्वास और एकाग्रता की खुशबू भी भरनी पड़ेगी। यानी आत्मविश्वास भी आपको बनाना पड़ेगा और एकाग्रता भी आपको बनानी पड़ेगी। आत्मविश्वास का पुल कोई एक दिन में नहीं बनकर तैयार होता है, एक दिन में आत्मविश्वास नहीं बनेगा। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके हाथ से आपको दूध दिया घर में कांच के गिलास में, और आपके हाथ से गिलास छूट गया और गिलास टूट गया, तो क्या होगा, आप स्टील के गिलास में दूध लेना शुरू कर देंगे। और क्या होगा, एक छोटी सी गलती ने आपके आत्मविश्वास को चौपट कर दिया। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी सब्जी काटते समय आप काट रहे हैं, सब्जी काटते समय आपकी उंगली कट जाती है, तो क्या आप सब्जी काटना छोड़ देंगे? क्या चाकू चलाना छोड़ देंगे? सब्जी तो काटेंगे ही। तो क्या होता है, कमी क्यों आई? क्योंकि वहां पर आपकी एकाग्रता भंग हुई। तो एकाग्रता नहीं थी, इसलिए सॉरी, इसलिए क्या हुआ कि आपकी उंगली कटी। तो आप ऐसा नहीं, उंगली कट गई तो आपको ऐसा नहीं कि आप सब्जी काटना छोड़ देंगे। आप एकाग्रता के साथ फर्दर आप प्रयास करेंगे और अगली बार आपकी उंगली नहीं कटेगी। तो आत्मविश्वास की रही बात कि एक बार गिलास टूटा, इसका मतलब आत्मविश्वास आपका डगमगाना नहीं चाहिए, आप दोबारा उसको फिर लीजिए। लेकिन क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों का आत्मविश्वास डगमगाता है और वो पता लगता है कांच गिलास पीने छोड़ देते हैं। चाकू की हमने अभी बात की कि सब्जी काट रहे हो, पता लगा उंगली कट गई, आप सब्जी काटना छोड़ देंगे। आप में कमी क्या आई? एकाग्रता की कमी वहां आ गई। एकाग्रता की कमी कारण उंगली कटी, तो आप अगली बार क्या करेंगे, एकाग्र होंगे और उंगली नहीं कटेगी। अब बात आई कि साथ में यहां पर एक बात और हम करना चाहेंगे कि सब्जी की बात हो गई, अब सुई में डोरा डालने की बात आई। सुई में डोरा आप डाल ही नहीं सकते जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे, तब तक सुई में डोरा नहीं डालता है। देख लीजिए, आप डोरा डालेंगे तो यदि मन अंते तन अंते होगा तो आप सब्जी में आप सुई में डोरा नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। तो किसी काम को सफल करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास और एकाग्रता होनी चाहिए। आत्मविश्वास एक दिन की खेती नहीं है, ये बहुत टाइम लेता है कॉन्फिडेंस बनाने में। ये आत्मविश्वास का पुल कोई एक दिन में नहीं बनकर तैयार होता है। आप देखिए, किसी कवि की बात करें, जो नए नए कवि होती हैं वो रचना करते हैं तो पता लगता है उनकी आलोचना लोग करते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं, कभी अच्छी कविताएं नहीं लिखते। लेकिन वो आपकी आलोचना को ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने धुन में लगा हुआ है और वो आगे चलकर क्या होता है कि वो एक अच्छा कवि बन जाता है। बाद में लोग उसी की तारीफ करते हैं, उसी की कविताओं पे ताली बजाते हैं। तो आलोचना करने वाले तो आपके काम के बहुत लोग होंगे, लेकिन आपको उन आलोचनाओं को ध्यान नहीं देना है। एक एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं, सड़क के किनारे जो कलाबाजी करते हैं उसमें देखते हो कि रस्सी के ऊपर बच्चा चलता है। तो रस्सी के ऊपर बच्चा चलता है तो ऐसा नहीं कि एक बार चलता है, कई बार वो चलते चलते गिर भी जाता है, लोग हंसते हैं उसको। लेकिन क्या करता है, हंसी को ध्यान नहीं दे रहा है, वो बार बार प्रैक्टिस करता है और एक बार ऐसी स्थिति आती है कि इतना परफेक्ट हो जाता है कि उस डोरी पर वो बिना गिरे चलता रहता है और लोग उसको देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखें कि कौन आपकी आलोचना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और गिरते हैं सहसवारे ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो भाई आपको आत्मविश्वास और एकाग्रता बना करके पढ़ाई करना है और पढ़ाई में खास तौर से ये देखना है कि आप पढ़ाई की धुन बांध लें और एकाग्र और के साथ और आत्मविश्वास के साथ आप पढ़ाई करें। यानी आपकी पढ़ाई में आत्मविश्वास एवं एकाग्रता की खुशबू भरी होनी चाहिए। ये आज हमने आपको बताया और आप हमें कमेंट करें जो भी आपको दिक्कतें हों। आपको हम समझते हैं कि जो हमने आज ये टॉपिक बढ़ाया, साथ में कुछ चीजें हमने आपको, क्योंकि इस समय एग्जाम आने वाले हैं और खास तौर से हम यहाँ पर जो ये बाद में बात की, ये विद्यार्थियों के संबंध में हमने बात की। बिल्कुल आप कोचिंग और ट्यूशन पढ़ करके आप प्रथम श्रेणी नहीं ला सकते हैं। इनके साथ साथ आपको क्या होगा, क्योंकि आप कई बातों का अभाव होगा, आप आगे बढ़ने के लिए आपको
पढ़ाई की धुन बनानी पड़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास और एकाग्रता को भी मेंटेन करना पड़ेगा। थैंक यू।